लंबित चुनाव सुधारों पर आज से 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बहस शुरू होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। दरअसल विपक्ष मॉनसून सत्र से ही एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसने व्यापक चुनाव सुधारों पर ही चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा है। चर्चा में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल और संजय जायसवाल, निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी जवाब देंगे, तो वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल भी यहां पर सवाल करते नजर आएंगे, अपनी बातों को रखते नजर आएंगे। तो लोकसभा में आज से चुनाव सुधार पर 2 दिवसीय ये चर्चा होगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी। आपको जानकारी दे दें कि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे करने के विपक्ष की तरफ से हंगामा के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है। वही सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चर्चा की शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे, तो लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव, मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ तमाम विपक्षी नेता एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार से सवाल करेंगे और सरकार इस पूरे मुद्दे पर जवाब देगी। और सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे इस मुद्दे पर जवाब देंगे और अन्य भी कई जो सांसद हैं वो इसमें सरकार का पक्ष रखेंगे। जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं, लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है, तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है, क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है।